10 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारी इच्छा थी कि मैं विधानसभा का चुनाव गरोठा से लड़ूंगा, तो उस मंजिल तक मैं पहुंच गया। और 25 तारीख में छुन्ना पाल कालपी से घोषित हुए जो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से, उनकी घोषणा 25 में थी और हमारी 26 में थी। लेकिन हमने 2 साल पहले अपने एक डाढ़ उखड़वाई थी, उसमें थोड़ा हमको दर्द होने लगा गाल में, और मैंने लखनऊ पीजीआई में जांच कराई तो उसमें मुझे कैंसर बताया। कैंसर बताने पर हम घबराने, हमारे परिवार वाले घबराने, तो मैं सीधा बम्बई गया, वहाँ मैंने ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन करा करके आज आप लोगों के बीच में है। लेकिन लाखों बीच में बड़ा किस्मतवान व्यक्ति कैंसर जैसी बीमारी से निजात पाता है। लेकिन साथियों, आप लोगों का स्नेह और प्रेम है तो मैं आप लोगों के बीच में हूँ। रही बात टिकट की या भागीदारी की, तो बहुजन समाज पार्टी का वैसे समाज की बैठक है, लेकिन उद्देश्य भागीदारी का है। उद्देश्य मात्र भागीदारी का है, तो मैं उस टॉपिक पर बात करूंगा अगर किसी को इतराज ना हो। साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा पाल समाज का ध्यान रखा है, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे मंत्री हो, चाहे जो भी मिला वो बहुजन समाज पार्टी में मिला। आज भी 2022 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, वो बुंदेलखंड में आपके भाई 3 टिकट बहुजन समाज पार्टी ने किए। बलबीर पाल मालिकपुर, गरोठा से पर्वत पाल और छुन्ना पाल। लेकिन आज मैं ये चाहता हूँ, मेरा कोई विधायक और सांसद बनने का कोई सपना नहीं। हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि हमारा झांसी जिले में लाखों से ऊपर वोट है, लेकिन मैं नहीं चुनाव लड़ पा रहा हूँ। कोई भी भाई हमारा चुनाव लड़े, आप लोग तन मन धन। आज हमारे कैलाश पाल बैठे हुए हैं, जे भी इन्होंने जब से बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं, और आज हमारे बुंदेलखंड में प्रभारी हैं और तमाम पदों पर रहे हमारे भाई बैठे, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बड़े भाई राकेश पाल जी, हमारे राजनीतिक गुरु बड़े भाई। मैं तो ये चाहता हूँ साथियों कि जिस समाज, अपनी समाज को जिस भी पार्टी से जो दल टिकट दे, सभी को सब एकजुट होकर के तन मन धन लगा करके उसको जिताए। एक विधायक बहुत बड़ी बात होती है। हमारे लोग कहीं कोई भाजपा में है, कोई सपा में है, कोई कांग्रेस में है, लेकिन रहना चाहिए। लेकिन सम्मान की बात जब आए तो अपना हक की लड़ाई तो लड़ना है। अगर अपन विधायक या सांसद दूसरों को बनाते रहे, अपने ना बनाए, तो अपन प्रधान भी नहीं बन सकते। आज इतना बड़ा समाज है कि हमारा कम से कम 50 प्रधान झांसी जिले में होना चाहिए थे। जैसे कि अपने बगल में जिला जालौन है, वहाँ 47 प्रधान है, 60 बीडीसी है, तो हमारे झांसी जिले में ज्यादा है, ज्यादा 10-12 प्रधान। हमारे तो समाज के ही लोग प्रधानी के चुनाव में समाज जहाँ भी लड़े होंगे कम से कम 200 प्रधान, लेकिन सब समाज की बदौलत चुनाव हारे। जिला पंचायत भी समाज की बदौलत हारे। ये बहुत बड़ा, ये समझ लो समाज के लिए घातक है। और जो भी लड़े, अरे हारना जीतना अपनी जगह है, लेकिन चुनाव लड़ो और संघर्ष करो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं गरोठा में दीपनारायण सिंह चुनाव लड़ेंगे, उनके खिलाफ में नहीं लड़ेंगे, वो यहाँ चंद्रपाल सिंह चुनाव लड़ेंगे। अरे क्या है वो? कुछ नहीं है। हमारा समाज किसी तरह से कहीं कोई कमजोर नहीं है। और साथियों, जो भी टिकट लेके आए, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, और हमारे संचालक महोदय रजिस्टर रखे हैं, मैं 5 लाख रुपए लगाऊंगा उसके चुनाव में, टिकट लेकर के आए। हमारे लोग इतने मजबूत हैं। आज नहीं होता है, अरे भैया राकेश पाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो
प्रयास करें। कैलाश पाल चुनाव लड़ रहे भैया, हम तो भैया वोट दे देंगे। अब हम वोट दे देंगे, वो चुनाव में नहीं जाएंगे, दत्ता ना देख ले, भैया भी ना देख ले। हमारा भाई जो भी चुनाव लड़ेगा तन मन धन सबसे आगे जहाँ कुर्बान होने की जरूरत होगी पर्वत पाल वहां खड़ा होगा। मैं कैंसर जैसी बीमारी से बच के आया, उससे बड़ी कोई भय नहीं है, मैं किसी मुझे कोई डर नहीं है। और जहाँ पैसे की भी हमारी जितनी भी क्षमता होगी पूरी ताकत के साथ मैं खड़ा रहूंगा। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो जिस भाई का टिकट हो जाए आप लोग प्रयास करें, हम आपके साथ हैं। और समाज के लोगों से सब सामर्थ्य लोग हैं। अगर आज हमको 12 लाख रुपए बीमारी में लगे और तमाम ऐसी बीमारियां, किसी को 50,000 लग जाते, 1 लाख हमारे सामर्थ्य लोग हैं। अगर सोच रहे कि 1 लाख रुपए हमको लगाना है चुनाव में, ये जुआ खेल रहे हैं हम, लगाने लायक है, कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। कोई 10,000 भी लगा सकता, कोई 5,000 भी लगा, कोई 500 भी लगा सकता, चाहे वो 100 रुपए लगाए, लेकिन आज संकल्प लेके जाए कि जिसका भी टिकट हो जाए तो जी जान से तन मन धन से सबको सहयोग करना है। गरोठा विधानसभा से उम्मीदवार रहे पर्वत पाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपका टिकट चल रहा है, तो क्या आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? ऐसा है पत्रकार साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गरोठा में 2007 में भी माननीय बहन जी ने पाल समाज के लिए बुलाया कि कोई प्रत्याशी गरोठा से चुनाव लड़े। इसके बाद 12 में भी कहा गया, तो वहाँ कोई तैयार 12 में भी नहीं हुआ। छुन्ना पाल से 17 में भी कहा गया कि गरोठा आप चुनाव लड़िए, तो उन्होंने गरोठा से मना कर दिया। इसके बाद 22 के लिए जब मुझे बुलाया गया दिल्ली, और माननीय बहन जी ने हमसे कहा कि तुझे गरोठा चुनाव लड़ना है, तो हमने कहा बहन जी हम चुनाव लड़ेंगे। समाज हमारा ज़िले झांसी में सबसे ज़्यादा गरोठा विधानसभा में पड़ता है। 45 और 40,000 के बीच में पाल समाज का वोट है, 75,000 पार्टी का वोट है। तो आज जो बहुजन समाज पार्टी में बुंदेलखंड में भागीदारी बहुजन समाज पार्टी पाल समाज को देने जा रही है, वो आज तक किसी भी दल ने नहीं दी। और 2 टिकट अभी फाइनल हो चुके हैं। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तीसरा टिकट गरोठा से पाल समाज का ही होगा। और प्रदेश में भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी पाल समाज को बहुत बड़ी तादाद में टिकट देने जा रही हैं, विश्वास भी जता रही हैं। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि गरोठा से पाल समाज का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा और जीत हासिल होगी, और पूरा बुंदेलखंड मजबूत होगा। इस बार बहुजन समाज पार्टी 19 में से 19 सीटें जीत कर आएगी। आप किसका साथ दे रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी का। हम हैं, हमारे कैलाश भाई हैं, हम लोग कट्टर बसपाई हैं, और बसपा ने हम लोगों को राजनीति सिखाई। हमारा गुड़सरा में ब्लॉक प्रमुख बसपा ने बनाया। हमारे यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष सबसे पहले झांसी जैसी जगह पर वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष बसपा ने बनाया। सबसे पहला विधायक माननीय श्री राम पाल को कालपी विधानसभा से विधायक 1 बार नहीं 4-4 बार बनाया, मंत्री बनाया, राज्यसभा में भी भेजा। तमाम प्रदेश में आप देखें तो सबसे ज़्यादा भागीदारी चाहे वो ब्लॉक प्रमुखी से लेकर और राज्यसभा तक भेजने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया। और तमाम दल रहे, 60 साल कांग्रेस ने राज किया, भाजपा ने भी तमाम वर्षों राज किया, किसी भी दल ने प्रधान बनाने का काम नहीं किया। और समाजवादी पार्टी तो ऐसा दल है कि उनकी समाज के लिए ये पद कम है। अगर सरकार बनती है तो चपरासी से लेकर डीएम तक यादव होगा। थाने में अगर आप जाएंगे तो चौकीदार से लेकर डीआईजी तक पूरा यादव का यादव होगा। कहीं कोई पाल समाज का दूर दूर तक समाजवादी पार्टी से मतलब नहीं है। और मैं अपने समाज के सुजाती बंधुओं से यही निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी पालों के लिए
सबसे बड़ा नुकसानदायक है। चाहे वो नौकरी की बात हो या राजनीति की बात हो, कहीं भी पालों का भला समाजवादी पार्टी में नहीं है। राजा भैया पाल ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये हमारा पर्सनल ब्लॉग है जिसमें हम सामाजिक खबरों को उठाते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। ये हमारा दूसरा ब्लॉग चैनल है, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।